दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह पैगाम। कहा, बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर फौज तैनात करने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज मौजूद हैं। अफगान सरजमीन पर मौजूद अनासिर पाकिस्तान में दहशतगर्दों को ताउन फराहम कर रहे हैं। बलूचिस्तान को अदम इस्तेहकाम के लिए भारत साजिशें कर रहा है। लाहौर इस्लामाबाद कराची से नहीं, कलभूषण बलूचिस्तान से पकड़ा गया था। इख्तलाफात भुलाएं, सियासतदान मुत्तहिद हों, दहशतगर्दों को रियासत की मुकम्मल ताकत के साथ जवाब दें। ऐवान में बेहिसी है, अवाम क्या उम्मीदें रखें। यहाँ तकरीर करना, करारदादें मंजूर करना काफ़ी नहीं। करप्शन दीमक है जो बलूचिस्तान समेत तमाम सूबों और मरकज़ में है। सरदारी निज़ाम ने बलूचिस्तान को तरक्की नहीं करने दी। बलूचिस्तान में कोई नाराज नहीं, कोई हुकूक का मामला नहीं। किसी अगर मगर के बगैर दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहा जाए। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा, किस बात की नाराजगी है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द बसें रोक कर लोगों को शहीद करते हैं। बच्चों और खवातीन के सामने लोगों को छलनी करना दरिंदगी है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को जिल्लत आमेज शिकस्त दी। सेनेट में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मती करारदाद मंजूर। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने करारदाद पेश की। हाल ये है कि आप कोई घर भी ऐसा नहीं दिखा सकेंगे जिसके बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं खड़ा है राइफल लेकर। मैं नहीं समझता कि कोई बलोच जो है, मुसलमान बलोच, वो किसी पंजाबी को बस से उतार कर उसको गोली मारेगा। क्योंकि मैं समझता हूं कि कोई पंजाबी जो है, कोई सिंधी जो है, कोई पठान जो है, पश्तून जो है, वो किसी को नहीं मारेगा, बेगुनाह को। दुश्मन के पास हमें आपस में लड़वाने के अलावा कोई चारा नहीं। पाकिस्तान है तो हम हैं। राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, दहशतगर्दी ने पाकिस्तान के लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाई। बलूचिस्तान में सूरत हाल ये है, कोई घर सिक्योरिटी गार्ड के बगैर नहीं। लोग अपने ज़ाती गार्ड और सिक्योरिटी स्टाफ रखने पर मजबूर हैं। निहत्ते लोगों को कत्ल करने से बड़ा कोई जुल्म नहीं। कोई मुसलमान बलोच किसी पंजाबी को बस से उतार कर गोली नहीं मार सकता। ये कोई और मामला है। हमारी बहादुर अफवाज ने बलूचिस्तान में दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। अमनो अमान के क़याम के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कोशिशें मजीद बढ़ाना होंगी। केपी हुकूमत इंसदादी दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। क़याम अमन और अवामी फलाह के लिए अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाए। अवाम की सेहत और तालीम के लिए इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के ताउन को नागुज़ीर करार दिया। शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, सूबाई हुकूमत बाइख्तियार है। खैबर पख्तूनख्वा वफाक की एक अहम इकाई है। सूबे के अवाम के खुशहाली के लिए वफाकी हुकूमत भरपूर काविशें जारी रखेगी। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबों, तालीम, सेहत और रोजगार के मौक़े बढ़ाने के लिए ताउन की यकीन दहानी करवाई। हमारी जितनी भी खैबर पख्तूनख्वा के, चाहे वहाँ पर फौजी हैं, चाहे वहाँ पर पुलिस हैं, CTD हैं, या हमारी आवाम है, वो जो हैं आपको इस्लामाबाद में जब आप आराम से सोते हैं तो वहाँ पर वो कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में तमाम लोगों को उन कुर्बानियों का एहसास करना चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे उनकी दिल आज़ारी हो। वज़ीर आज़म से बानी PTI से मुलाकात का कोई मुतालबा नहीं किया। कोई सियासी बातचीत नहीं हुई। अवाम और सूबे के लिए मुलाकात करना मुनासिब समझा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, दहशतगर्दी के हवाले से गुफ्तगू हुई। 1-2 मुलाकातें मज़ीद होंगी। दहशतगर्दी के खात्मे और सूबे के लिए NFC, NHP और वफाक पर बकायाजात पर बात हुई। दहशतगर्दी की हम सबको बहैसियत पाकिस्तानी मजम्मत करनी चाहिए। वादी तीरा और कुर्रम के लोग पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। लीबिया के मुसल्लह फौज के कमांडर इन चीफ का GHQ का दौरा। शोहदा की यादगार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लीबिया के कमांडर इन चीफ खलीफा हफ्तर की मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल और पेशा वाराना अस्करी ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और लीबिया के मुसल्लह फौज के दरमियान मुसलसल राबते और ताउन की अहमियत पर जोर। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा। मुलाकात पाकिस्तान और लीबिया के देरीना दोस्ताना ताल्लुकात की अक्कास।
वज़ीर-ए-आज़म से आलमी बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और इस्लाहात में आलमी बैंक ग्रुप की अहम मुआवनत खुश आइंद है। पाकिस्तान के साथ आलमी बैंक की तवीलुल मुद्दती शराकतदारी की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्याती तरजीहात के फ़रोग़ के लिए आलमी बैंक के अज़्म को सराहते हैं। 10 साला आलमी बैंक ग्रुप कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन काबिल तहसीन है। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशंस जारी। गुज़िश्ता रात ऑपरेशंस के दौरान मजीद 22 दहशतगर्द मारे गए। 3 रोज के दौरान हलाक दहशतगर्दों की तादाद 177 हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मजीद नुकसानात और हलाकतों की भी इतला। चीन के बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान में चीनी सफारतखाने का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। एक्स पर लिखा, चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मुखालिफत करता है। कराची में सदर मोबाइल मार्केट में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आग इमारत की 7वीं मंजिल पर लगी। डीसी साउथ के मुताबिक आग 7वीं मंजिल पर पार्किंग एरिया में गाड़ियों में लगी थी। जंग में शिकस्त खाए, खेल में मुंह की खाई। मोदी की हर जगह रुसवाई। गोदी मीडिया को अब क्रिकेट की स्पिरिट याद आई। मुतासिब भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी बीसीसीआई और भारतीय हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहा, हुकूमत और भारतीय बोर्ड की लालच की वजह से पाकिस्तान के साथ खेलते रहे। भारतीय सहाफी विक्रांत गुप्ता ने भी अपने ही बोर्ड को खूब लताड़ा। पाकिस्तान के बॉयकॉट पर भारत को 2 पॉइंट मिलेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच न खेलने से भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को तकरीबन 141 अरब रुपए नुकसान होने का खदशा। मैच की गेट मनी से आईसीसी को लाखों डॉलर्स का नुकसान होने का इम्कान। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट का फैसला। कांग्रेस रहनुमा मोदी सरकार पर तनकीद। शशि थरूर ने कहा, क्रिकेट को सियासत से अलग रखने की बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन बीसीसीआई और भारतीय हुकूमत खुद सियासत को क्रिकेट में घसीटती रही, फिर पाकिस्तान के खामोश रहने की तवक्को नहीं रखी जा सकती। साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने भारत से मैच न खेलने के हुकूमती फैसले को बेहतरीन करार दे दिया। एक्स पर लिखा, मैंने हमेशा इस बात पर यकीन रखा है कि जब सियासत के दरवाजे बंद होते हैं तो क्रिकेट दरवाजे खोल सकती है। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच न खेलना अफसोसनाक जरूर है, मगर इस फैसले में अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी स्क्वाड कोलंबो पहुंच गया। पाकिस्तानी टीम कल आराम करेगी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के पहले मरहले में नीदरलैंड्स, अमेरिका और नामीबिया के खिलाफ मैच खेलेगा। पाकिस्तान का पहला मैच नीदरलैंड्स के साथ 7 फरवरी को कोलंबो में होगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा। पंजाब भर में इलेक्ट्रो बस की सहूलत फराहम की जा रही है। आरामदेह और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फरोग तरजीह है। पंजाब के अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि रोजाना लाखों अफराद इलेक्ट्रिक बसेस से मुस्तफीद हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसेस में खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान असम्बली में आएँ या सीट खाली करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि ये साहब तो असम्बली में आते नहीं और ना ही आइन के मुताबिक हलफ उठाते हैं। जिन्हें वो कब्ज़ा हुकूमत कहते हैं वो अवाम के वोटों से आई है। अवाम ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया है। वज़ीर आला सिंध ने वाज़े किया कि उन्होंने वाज़े किया कि अब हम बड़ी शाहराहों पर धरने और एहतजाज के खिलाफ सख्ती करेंगे। अवाम का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। बसंत के त्यौहार में 3 दिन बाकी। बसंत मनाने की तैयारियों में तेजी आ गई। लाहौर में बसंत की तैयारियां उरूज पर। पतंगों और चरखी डोर की खरीदारी का आगाज। पुरजोश मंचली कहते हैं बरसों बाद धूमधाम से त्यौहार को मनाएंगे। पंजाब काबीना की लाहौर के साथ मजीद 4 अजला में पतंगबाजी के सामान की तैयारी की इजाजत। फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा और मुल्तान में काबिल इजाजत पतंग साजी मवाद बनाने की इजाजत दी गई।
पंजाब के अवाम के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर में तवील छुट्टियों का ऐलान कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स अकाउंट पर मरियम नवाज ने लिखा, पंजाब एक तवील वीकेंड का लुत्फ उठाएगा। 5 फरवरी कश्मीर डे, 6 फरवरी सूबाई बसंत की तातील, उसके बाद हफ्ता और इतवार होगा। उम्मीद है पंजाब भर में लोग आराम और अपनी तवानाई बहाल करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की अमेरिका से दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने की मंजूरी। बातचीत सिर्फ जौहरी मामले के दायरे कार में होगी। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ मुज़ाकरात की क़यादत करेंगे। तुर्किया, कतर और मिस्र की मेज़बानी के लिए सिफारती कोशिशें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीका ईरान में हालिया साजिश में नाकामी पर सफारतकारी की तरफ वापस आया। अमरीका याद रखे, सिफारतकारी धमकी, खौफ और दबाव के साथ हम आहंग नहीं होती। ईरानी आर्मी चीफ अब्दुर्रहीम मौसवी ने कहा कि दुश्मन की गलती से कोई भी अमरीकी महफूज नहीं रहेगा और खित्ते की आग अमरीका और उसके इत्तेहादियों को भस्म कर देगी। मिस्र और गजा के दरमियान रफा क्रॉसिंग 2 साल बाद खुल गई। इंतहाई पेचीदा तरीके के बाइस फलस्तीनियों की मुश्किलात बरकरार। मिस्र में सरहद पर सैकड़ों एम्बुलेंसेस की कतारें, 20,000 से ज़ायद जख्मियों में से चंद को मिस्र मुंतकिल करने की इजाज़त। मरीजों की मुंतकली में बरसों लग जाएंगे। गजा में दाखिले के लिए 50 फलस्तीनियों की क्लियरेंस, 150 गजा से निकल सकेंगे। हमास गजा का इंतज़ाम कौमी कमेटी के हवाले करने पर तैयार। हमास तर्जुमान हाजिम कासिम ने कहा कि हुकूमती और इंतजामी इदारों के साथ तमाम ज़रूरी तरीक़ाकार और इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इसराइल के फ़ज़ाई हमलों और फायरिंग से बच्चे समेत 3 फलस्तीनी शहीद। दहशतगर्दी एक ऐसा नासूर है जो खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाक फौज ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाई की। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं, फितनल हिंदुस्तान बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही कर रहा है। बलूचिस्तान के अवाम से अपील है कि वो दहशतगर्दों के आलाकार ना बने। 26 नवंबर एहतजाज के केस में अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी। रावलपिंडी ATC ने अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि SP रावल अलीमा खान को गिरफ्तार करके कल पेश करें। मुलजिमा की पेशी तक बैंक अकाउंट, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रहेंगे। लाहौर में खातून और बच्ची के मैन होल में गिरने का वाकया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। दोनों माँ बेटी के सरों पर जख्म के निशानात पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक खातून सादिया के दाएं कंधे की हड्डी टूट चुकी थी। 9 माह की बच्ची रिदा फातिमा की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। सादिया की कमर पर मुतादिद जख्मों के निशानात थे। दोनों की मौत सर और गर्दन की हड्डियां टूटने की। सोने की कीमत में तारीखी कमी। फी तोला सोना 21,500 रुपये सस्ता, कीमत 5 लाख रुपए से नीचे आ गई। फी तोला सोने के नए निर्ख 4,90,362 रुपये मुकर्रर। 10 ग्राम सोना 18,433 रुपये कमी के बाद 4,20,406 रुपये में फरोख्त हो रहा है। 3 दिन के दौरान सोने के निर्ख मजमूई तौर पर 82,500 रुपये कम हुए। चांदी की कीमत में भी कमी। फी तोला चांदी 602 रुपये सस्ती होकर 8,405 रुपये हो गई। क्रिप्टो मार्केट भी दबाव का शिकार। आलमी मार्केट में बिटकॉइन की कीमत $75,000 की सतह से भी नीचे आ गई। सिर्फ एक हफ्ते के दौरान बिटकॉइन की कदर में 13% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड। माहिरीन के मुताबिक आलमी मुआशी बेयकीनी और सरमायाकारों के मुख्तात रवैये के बायस क्रिप्टो मार्केट में उतार चढ़ाव जारी है। सुबह टेक्सिंग में खौफनाक हादसा। पीर महल में बस और मोटरसाइकिल रिक्शे में टक्कर, 6 अफराद जामहक, 3 जख्मी। जामहक होने वालों में 3 खवातीन और मर्द शामिल। रेस्क्यू काम ने जख्मियों और लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। कराची से रहमान डकैत का बेटा गैर कानूनी असलहे समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जिब्रान को इलाका थाना कलाकोट की हुदूद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम इससे कबल भी कई मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है।
मुल्क भर में 7 रोज़ा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज। कराची में 21 लाख से जायद 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। बलूचिस्तान भर में इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 26 लाख से जायद बच्चों को खतरे पिलाए जाने का हदफ मुकर्रर। मुहिम में 11,000 टीमें हिस्सा लेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, वालिदैन 5 साल से कम उम्र बच्चों को इंसदादे पोलियो खतरे पिलवाएं, बच्चों को उम्र भर की मुमकिन माजूरी से बचाएं। आसफा भुट्टो बोली, बच्चों को इंसदादे पोलियो के खतरे पिलवाना इस मर्ज के मुकम्मल खात्मे का वाहिद रास्ता है। अमरीका में बर्फानी तूफान से 115 अफराद हलाक। टेनेसी और मिसिसिपी में 81,000 से ज्यादा साफिन बिजली से महरूम। फ्लोरिडा में सबसे शदीद सर्दी रिकॉर्ड। शुमाली कैरोलिना में 45 सेंटीमीटर बर्फ पड़ चुकी। हफ्ते और इतवार को मजमूई तौर पर 46 परवाजें मनसूख हो गईं। नेशनल वेदर सर्विस का मशरक़ी अमरीका में 150 मिलियन अफराद को अलर्ट जारी। और इस्लामाबाद में सकाफती मेले के रंग, नौजवानों के डांस ने मेला लूट लिया। मुख्तलिफ जानवरों का रूप धारे फनकारों की परफॉर्मेंस ने जंगली और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का खूबसूरत पैगाम दिया। बच्चों के पसंदीदा कार्टून्स ने भी स्टेज पर अपने फन का मुजाहरा किया।